विजय गोयल ने पहले ही दिन दी थी नियम तोड़ने की धमकी। गोपाल राय ने बीजेपी नेता के घर जाकर गांधीगिरी की, गुलाब का फूल देकर की नियम नहीं तोड़ने की अपील। दिल्ली में जारी है ऑड इवन पार्ट 2। 2 बजे तक करीब 350 चालान कटे। 3 दिनों में अब तक करीब 1700 लोगों को देना पड़ा जुर्माना। ऑड इवन के दौरान ऑटो और टैक्सी वालों ने वसूला मनमाना किराया, परेशान होते रहे मुसाफिर। सीएम ने दी कड़ी कार्रवाई की धमकी। ऑड इवन के दौरान प्राइवेट टैक्सियों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगे जवाब। 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार, कहा केंद्र के एजेंट नहीं है राज्यपाल, कुछ ही मामलों में होना चाहिए इमरजेंसी ताकतों का इस्तेमाल। राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार, कहा केंद्र के एजेंट नहीं है राज्यपाल, कुछ ही मामलों में होनी चाहिए इमरजेंसी ताकतों का इस्तेमाल। उत्तराखंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को दिया झटका, खारिज की राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग वाली याचिका। बागी विधायकों को उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने बताया गरम आलू। हरीश रावत बोले बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि मुंह में रखें या हाथ में। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, हरीश रावत की अगुवाई में पार्टी से ने निकाला मशाल जुलूस। लातूर के सूखे के बीच महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे की सेल्फी ने खड़ा किया विवाद। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने खड़ा किया संवेदनाक सवाल। सेल्फी पर गरमाई सियासत के बीच पंकजा मुंडे ने छोड़ी कैबिनेट की बैठक, खराब तबीयत का दिया हवाला। सूखा प्रभावित इलाके के कामों का जायजा लेने पहुंची थी पंकजा मुंडे, जल योजनाओं के कामों का बैकग्राउंड पर ली थी सेल्फी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के सामने उठाया मसूद अजहर पर वीटो का मुद्दा। रूस में चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में जताई कड़ी आपत्ति। चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर लगा था वीटो। पठानकोट हमले के गुनहगार पर यूएन में बैन चाहता था भारत। 2 दिन के रूस दौरे पर मॉस्को पहुंची है विदेश मंत्री। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हो रही है बैठक। भारत ने चीन पर बनाया एलएसी और आतंकवाद पर रुख साफ करने का दबाव। बीजिंग में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी मसूद को लेकर जताई आपत्ति। चीन के रक्षा मंत्री जनरल चैंग से मिले मनोहर पर्रिकर। चीनी सेना के हेडक्वार्टर में हुई बातचीत, दी गई दोस्ती की दुहाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस की महिलाओं का घेराव। महिला अधिकारों की रक्षा में नाकामी का लगाया आरोप। कोहिनूर पर अब दावा नहीं करेगी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा हीरा अंग्रेजों ने लूटा नहीं बल्कि रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया तोहफे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 6 हफ्ते में बताएं कि हीरा लाने की कोशिशों को लेकर अब तक केंद्र की ओर से क्या उठाए गए कदम। 9,000 करोड़ के फर्जीवाड़े में घिरे माल्या पर कसा शिकंजा। मुंबई की कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। ईडी के दावे के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस की याचिका खारिज। प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया आरोप, माल्या ने लोन से विदेश में खरीदी संपत्ति। आरक्षण को लेकर फिर भड़का पाटीदारों का बवाल। मेहसाणा में आंदोलनकारियों ने गुजरात के गृह मंत्री रजनी पटेल की संपत्ति को लगाई आग। मेहसाणा में पाटीदारों ने चलाया जेल भरो आंदोलन। हार्दिक पटेल की रिहाई को लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर काटे बवाल। अहमदाबाद में पाटीदारों के आंदोलन का मिला जुला असर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच आंदोलनकारियों का छिटपुट बवाल। सूरत में नहीं दिखा पाटीदारों के बुलाए बंद का असर। सुरक्षा एजेंसियों ने कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। पाटीदारों के आंदोलन से बेफिक्र दिखी गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। कहा जनता की सेवा करना है हमारा काम। जम्मू के राजौरी में बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, 5 गाड़ियों को किया आग के हवाले। क्रिकेट मैच को लेकर आपस में भिड़े कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्र, दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में फिर भड़का लोगों का विरोध। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ घंटों के लिए सुरक्षा इंतजाम में दी थी छूट। 5 दिनों बाद श्रीनगर में पटरी पर लौटी जिंदगी। इंटरनेट सेवाएं बहाल, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर भी खुले। हंदवाड़ा मामले के बाद जम्मू कश्मीर की सीएम ने युवकों से की अपील। कहा गुनहगारों को कोई भी हो सजा जरूर मिलेगी। त्रिपुरा में ठप रहा आम जनजीवन। पूर्व स्पीकर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुलाया था बंद।
मुरथल में कथित गैंगरेप के चश्मदीद पर करनाल में हमला, एसआईटी से मांगे अपनी जान की सुरक्षा। कोल्लम हादसे पर केंद्र से सहयोग मांगेगी केरल सरकार, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 117 करोड़ की दरकार। 10 अप्रैल को पुटिंगल मंदिर में आग ने की थी 114 की जान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा, घर में रखे पटाखों में लगी आग, 3 की मौत, 8 जख्मी। दिल्ली के आकाशवाणी भवन के सामने डाक विभाग की गाड़ी में आग, देखते ही देखते जलकर खाक। बिहार के छपरा कोर्ट में धमाका, केस में 3 लोग गिरफ्तार, विस्फोट में एक बच्चा समेत जख्मी हुए 3 लोग। कोर्ट परिसर में एक महिला पर बैग में बम लाने का शक, चश्मदीदों के मुताबिक काले रंग के कपड़े पहने थी महिला। धमाके के लिए बैग लेकर पहुंची महिला की हुई पहचान, 2014 में भी कोर्ट में हुई बमबारी में मुख्य आरोपी थी खुशबू। पटना के बाढ़ में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, कोर्ट से लौटने के दौरान सुरेश ठाकुर को मारी गोली, गायब है सर्विस रिवॉल्वर। बेगूसराय के रहने वाले थे सुरेश ठाकुर, आज ही लौटकर ज्वाइन की थी ड्यूटी, पैतृक गांव में पसरा मातम। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शादी में फायरिंग को लेकर गुजरात के डीजीपी का गैर जिम्मेदाराना बयान, बोले यूपी की शादियों में चलती हैं 100 राउंड गोलियां। राजकोट में जडेजा की शादी के दौरान फायरिंग को लेकर हुआ विवाद, किसी बाराती ने चलाई 6 राउंड गोलियां, अब तक नहीं हुई आरोपी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में मातम में बदला शादी का जश्न, फायरिंग में दुल्हा और उसके पिता घायल। फलदान के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे बाराती पक्ष के लोग, पंडित समेत घायल हुए 4 लोग, दूल्हे की हालत गंभीर। सोनीपत में दिल दहला देने वाली वारदात, घर में घुसकर लड़की पर धारदार हथियार से हमला, पीड़ित की हालत नाजुक। लुधियाना में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, ज्वेलर्स की आंखों में मिर्ची झोंककर वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक स्कूल में घुसा तेंदुआ, बच्चों और शिक्षकों में दहशत। बदायूं में तेंदुए को पकड़ने बैठी वन विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही, रेस्क्यू टीम को नींद आई तो कुएं से भाग निकला तेंदुआ। लुधियाना में ट्रक और कार के बीच टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला अकाउंटेंट की खुदकुशी से हड़कंप, होटल के कमरे में दी जान, पड़ोसी महिलाओं पर सुसाइड नोट के जरिए लगाए संगीन आरोप। दिल्ली में शादी के जश्न में हुई फायरिंग से लड़की हुई घायल, हालत नाजुक, सिर में लगी है गोली। यूपी के रामपुर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस के मुताबिक मानसिक रोगी आरोपी पति। झारखंड के जमशेदपुर में नर्सिंग की छात्रा की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया प्रताड़ना के आरोप। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 40 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। सासाराम पुलिस ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा, ढाए गए 40 से ज्यादा स्टोन क्रशर मिल। मुंबई के नाला सोपारा में ज्वेलरी दुकान से करीब 1.5 करोड़ की लूट, बंदूक की नोक पर 5 नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया। सुलझ गई दिल्ली के धौला कुआं में 75 लाख लूट की गुत्थी, फर्जी कहानी बनाकर कर्मचारी नहीं उड़ाए थे पैसे। धौला कुआं लूट कांड में 2 गिरफ्तार, फाइनेंसर मालिक के पैसे को पार्टनरों तक पहुंचाया करता था आरोपी। हैदराबाद के एक युवक की लंदन में रहस्यमयी हालत में मौत, एमबीए कर रहा था 34 साल का मीर बाकर अली रिजवी। रेलवे स्टेशन के पास मिला था युवक का शव, 2009 से लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहा था मीर बाकर अली रिजवी। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर हादसा, तेज रफ्तार टाटा सुमो ने कार को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। ओडिशा के देवगढ़ में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 27 लोगों की मौत, महिला और बच्चों समेत सवार थे 40 ओपेरा कलाकार। झारखंड के खूंटी में 6ठी कक्षा की छात्रा की रहस्यमय मौत पर हंगामा, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला था शव। यूपी के लखीमपुर खीरी में नहर किनारे जली हालत में मिली लाश, अभी तक नहीं हो सके शनाख्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के धंधे का खुलासा, 2 मासूम बरामद, अस्पताल मैनेजर गिरफ्तार।
यूपी के हाथरस में सब्जी मंडी में भीषण आग, जलकर खाक हुई दर्जनों दुकानें, लाखों के नुकसान की आशंका। हैदराबाद में 5 मंजिला गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे प्लास्टिक के सामान जलकर खाक। मुंबई के एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग, एसी के चलते हादसे की आशंका। मथुरा में चलती टवेरा कार में आग से अफरा तफरी, गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक हादसा, सड़क पर हादसा, ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर घंटों तक लगाए रखा जाम। यूपी के बिजनौर में नाली में बहाई गई 1530 बोतल शराब, अदालत के आदेश पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वच्छता अभियान पर प्रशासन की पैनी नजर, डीएम ने की शौचालय की चेकिंग, गांव वालों को बताया टॉयलेट का मानपुर। हिमाचल के रामपुर में सेना ने लगाया खास कैंप, हिमाचली युवाओं को सेना में भर्ती को लेकर सिखाए गुर। त्रिपुरा की दीपा हल्दर ने रचा इतिहास, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट। एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं दीपा। पूर्वोत्तर के छात्रों को केंद्र का तोहफा, जेएनयू में जल्द बनाए जाएंगे 2 हॉस्टल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ऐलान। ओडिशा के सिमलीपाल में शुरू हुआ बाघों की गिनती का काम, इस महीने के आखिर तक सैलानियों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ती जा रही है बिल्डरों की मनमानी, फ्लैट खरीदारों ने गॉरसन्स पर लगाए धमकी के आरोप। फ्लैट खरीदारों की बढ़ती परेशानी पर यूपी के सीएम का मरहम, मुख्यमंत्री बोले लोगों के साथ है सरकार। अच्छे मॉनसून के अनुमान से देश में घटेगी महंगाई, विकास दर में भी बढ़ोतरी की उम्मीद, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में उम्मीद। मुंबई से सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत, हाल ही में कम किया 70 किलो वजन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत, संतों के अलावा 10,000 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। मणिपुर में इम्फाल में मनाया गया थिंगयान वाटर फेस्टिवल। वडोदरा की शाहिना सिकंदर की अनोखी कला को मिली पहचान, पत्थरों की कलाकारी से गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। पहले से बेहतर है दिलीप कुमार की तबीयत, फैंस को किया शुक्रिया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने ढाया कहर, हिसार और इलाहाबाद समेत कई जगहों पर 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान। बढ़ती गर्मी ने नैनीताल के लोगों को किया बेहाल। 272 पर पहुंचा इक्वाडोर में मौत का आंकड़ा, शनिवार को 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने दक्षिण अमेरिका देश में मचाई है भीषण तबाही। चीन में बाल बाल मचा राहगीर। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरो आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेहसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।